सर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, जो कि वैसे तो देखने में हर बार लगता है कि सेमी प्रीमियम लाइव इवेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्सेट्रा, बट ये वाला है भाई। मैचेस देख के पता लग जाता है कि क्वालिटी कैसे रहने वाली है इस इवेंट की। इसी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी काफी कमाल के मैचेस बुक कर दिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, और दो जो सबसे बड़े मैचेस होने वाले हैं यहाँ पे, उनमें से एक है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जिसमें की द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक कंपीट करने वाले हैं अगेंस्ट द मेन इवेंट जे उसो फॉर द वेकेटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्योंकि हमें पता है सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, तो वो टाइटल अब वेकेटेड है। इन दोनों में से कोई एक चैंपियन हमें देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड मैच इज फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। एंड पहले हम इसी मैच की एंडिंग से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली यही बनती कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच में कोडी रोड्स को क्लीन हरा दे, और आपको पता ही है सबसे पहले मैं वही पॉसिबिलिटी बताता हूं जिसके चांसेस सबसे ज्यादा कम होते हैं, और दिखती बात है कि ड्रू मैकिंटायर के क्लीन जीतने के चांसेस तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा कम है इस मैच में, क्योंकि वैसे वो हील सुपरस्टार अगर जीत भी गए बाय चांस तो वो कोई तो हील टैक्टिक यूज करके जीतेंगे। क्लीन कोडी रोड्स के ऊपर विक्ट्री दे देगी ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई, ये होना तो क्लोज टू इम्पॉसिबल चीज है। बट हाँ, क्लीन जीत कैसे सकते हैं, जरा सी पॉसिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में ड्रू मैकिंटायर पे ट्रिगर पुल करना चाहती है और चाहते हैं कि भाई ड्रू को ही आगे लेके जाएं टिल रेसलमेनिया एज द चैंपियन, क्योंकि इतनी बार उन्हें मौके मिले हैं लेकिन कभी भी वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया उस मौकों पे, उन मौकों पे। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं ड्रू के बारे में, उनका पूरा रिडेम्पशन आर्क मैंने आपको बताया था। तो जो ऑलरेडी रेसल प्रो के पार्ट है उनको पता ही कि भाई ड्रू ने कितना स्ट्रगल किया इस टाइटल तक बार बार पहुंचने के लिए, और हर बार वो रह जाते हैं। तो बस इसी के लिए बनती है उनकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्लीन जीतने की, ताकि अगर मतलब कोडी को क्लीन हरा देंगे तो फिर और तो फील होता है ना यार, क्योंकि कोडी तो अभी फेस चल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, उन्हें वैसी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं हरवाती, और अगर हरवा रही ड्रू से, जो कि ड्रू पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा भी कर सकते हैं। चलो, अगर ये एंडिंग नहीं होती तो इससे नेक्स्ट जो एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है वो है कि कोडी रोड्स इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को चीटिंग से हरा सकते हैं। अब देखो, लास्ट टाइम जब इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच हुआ था, रेसलपेलूजा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी स्मैकडाउन पे फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जब मैच हुआ था, तो कोडी रोड्स ने अटैक कर दिया था ड्रू को टाइटल से, जिसके चलते फिर वो मैच को जीते हैं। मतलब सोचो, कोडी रोड्स बेफेस सुपरस्टार, एक प्योर बेफेस सुपरस्टार जो कि कभी चीटिंग वीटिंग नहीं करता है, अच्छाई का देवता है वो तो, लेकिन फिर भी कोडी को ये करने की जरूरत पड़ी क्योंकि उनके सामने ड्रू थे जो कि उनके लिए टफ ओपोनेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा दिखाना चाह रही है। और रिसेंटली हम देख ही रहे हैं यार, कोडी रोड्स का हील टर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है, जो कि शायद करे ना आगे जाके, लेकिन टीजर दे रहे हैं बार बार वो इस चीज का। और अगर कोडी ने सच में ड्रू मैकिंटायर को फिर से चीटिंग करके हरा दिया, फिर से कोई ऐसी चीज की मैच के बीच जो कि लीगल नहीं होती है, तो इससे क्लियर हिंट मिल जाएगा कि अब तो भाई कोडी जा रहे हैं हील टर्न वाले पाथ पे। वैसे मैं ये एंडिंग डेफिनेटली देखना चाहता हूँ, क्योंकि कोडी को हील को नहीं देखना चाहता है ना। जो इससे नेक्स्ट एंडिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है कि जेकब फार्टू इस मैच के बीच हमें इंटरफेयर करते देखें, वो रिटर्न करे और कॉस्ट करवा दे ड्रू मैकिंटायर को ये मैच, क्योंकि हम सबको पता है जेकब फार्टू की इंजरी से पहले उनकी ड्रू मैकिंटायर के साथ ही फ्यूड चल रही थी। दोनों सुपरस्टार्स का मैच भी होने वाला था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, लेकिन क्योंकि जेकब इंजर्ड हो गए रियल लाइफ में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्टोरी एंगल भी उसी तरह प्ले करना पड़ा। अभी भी मिस्ट्री ही है वो चीज कि जेकब फार्टू पे किसने अटैक किया है, बट ऑब्वियसली सब ड्रू को ही ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो हील सुपरस्टार है, उनकी राइवलरी चल रही थी जेकब के अगेंस्ट, और ड्रू तो कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं इस बात को भाई कि मैंने अटैक नहीं किया, जो कि बिल्कुल सही बात है। ड्रू मैकिंटायर हील है, उन्हें छुप छुपा के अटैक करने की क्या जरूरत है, वो क्लियरली बोल सकते हैं हाँ भाई मैंने अटैक किया। तो हो सकता है शायद उन्होंने सच में अटैक ना किया हो, लेकिन जेकब फार्टू को तो यही लगता है ना कि ड्रू ने अटैक किया, तो आ सकते हैं वो वापस और ड्रू पे अटैक कर सकते हैं और कॉस्ट करवा सकते हैं उन्हें मैच। नाउ जो इससे नेक्स्ट एंडिंग है वो हमें देखने को यार मिल तो सकती है, लेकिन दिखा दो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों, 2312 साल हो गए यार, अभी तक हमें रैंडी ऑर्टन की इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिली है कोडी रोड्स के मैच में, और इतनी टीजर्स दे दे के हालत खराब हो गई, लेकिन वो टर्न नहीं कर रहे हैं यार कोडी रोड्स पे। फाइनली कर दो यार रैंडी ऑर्टन का हील टर्न, कितनी बार ब्लैंड सी एंडिंग देखने को मिलेगी हमें, फाइनली एक ऐसा मोमेंट देखने को मिले जो कि एक ऐसी फील दे कि यार कुछ तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई लीड कर रही है रेसलमेनिया के लिए यहाँ से, बट अभी तक कुछ भी नहीं है यार। मुश्किल भी है क्योंकि यार सर्वाइवर सीरीज डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट है, वहां पे ऑब्वियस सी बात है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन कंपीट कर सकते हैं और वो एक टीम में हो सकते हैं, तो मुश्किल है कि भाई वो मुश्किल है कि रैंडी ऑर्टन अभी टर्न कर जाए कोडी पे, लेकिन यार कितने टाइम से पेंडिंग है, अब तो दिमाग का दही हो चला सच में। एंड बिल्कुल फाइनल एंडिंग पे मैं आ जाता हूँ, वो तो यही हमें देखने को मिल सकती कि भाई कोडी रोड्स जैसा कि हमेशा जीत जाते हैं वैसे फिर से जीत जाए, बिल्कुल क्लीन, ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, अपने दम पे। और एट दिन वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑन ए सीरियस नोट बताना भी यही है ना कि लास्ट टाइम कोडी रोड्स टाइटल का यूज करके जीते थे, लेकिन कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर जैसी फोर्स को खुद भी रोक सकते हैं, वो बिना कोई वेपन यूज किए भी हरा सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को, वो इस चीज का पोटेंशियल रखते हैं। उन्हें चीज प्रूव इसलिए भी करनी क्योंकि लास्ट टाइम जब उनका मैच हुआ क्राउन जूल में तो वो हारे हैं सेथ रॉलिंस से। तो यही है इस मैच की एंडिंग्स। बाकी अब नेक्स्ट मैच पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि होने वाला है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वेकेटेड टाइटल पे सीएम पंक वर्सेस जे ऊसो का, जिसमें की पहली
एंडिंग हमें देखने को मिल सकती कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस यहाँ पे आए और फिर से कॉस्ट करवा दे सीएम पंक को ये मैच। हाँ मतलब मुझे पता है कि आपको बहुत शौक लगा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले तो मैं आपको सबसे कम पॉसिबिलिटी वाली बताता हूँ ना एंडिंग, बट हाँ इसके चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई वो कभी भी किसी का भी पॉपिट कर सकते हैं। और ये एक बस थ्योरी है जो कि रूमर हो रही है काफी ज्यादा कि सेथ रॉलिंस अभी भी शायद सच में इंजर्ड नहीं है, पूरा पार्ट ऑफ द प्लान है। सेथ रॉलिंस का मेन गोल ही यही है कि सीएम पंक को कभी चैंपियन बनने ही नहीं देना है। तो क्या पता वो फिर से कुछ जादू टोना करके आ जाए और सीएम पंक को फिर से कॉस्ट करवा दें टाइटल। भाई इस बार तो दिमाग ही खराब हो जाएगा सीएम पंक का। बट ऑब्वियसली कम पॉसिबिलिटी बनती है इस चीज की, क्योंकि रियलिस्टिकली ये कैसे ही पॉसिबल हो सकता है ना, सीधी सी बात है। इसलिए इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो ये हो सकती कि जे ऊसो इस मैच में सीएम पंक को क्लीन हरा दें, जो कि लग नहीं रहा है किसी को कि हरा सकते हैं। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ऑब्सेशन है भाई जे ऊसो के साथ, ये तो हमने देख लिया। इतनी मर्चेंडाइज जो सेल करवा रहे हैं उसका फायदा तो जे ऊसो को मिल रहा है यार, और ना ही जे ऊसो का हील टर्न होने वाला है। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी इस चीज की। जे ऊसो जितना मर्जी टीज कर ले, कोडी और जे अभी इतने स्ट्रॉन्ग बेफेस सुपरस्टार चल रहे हैं ना, इनका हील टर्न नहीं करने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई, सीधी बात है। वो अपने पैसों पे लात तो नहीं मारेंगे, मार दी तो मैं शॉक हो जाऊंगा बिल्कुल। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर सीएम पंक को क्लीन हरा देते हैं यहाँ पे जे ऊसो। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज होगी, मेरे तो दिमाग का दही हो जाएगा, मेरा तो मन भी नहीं करेगा आगे वीडियोस बनाने का, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बनती तो है, एटलीस्ट कम बनती, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा पहले बता दिया। नाउ इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ। जो एंडिंग हमें देखने को मिल सकती कि भाई जे ऊसो के बिग ब्रदर, कुछ ही मिनट्स बड़े होंगे वैसे तो इनसे, लेकिन बिग ब्रदर बोलते हैं उनको, बिग जिम आ जाए, द सेकंड ऊसो जिमी ऊसो, और वो कॉस्ट करवा दे जे ऊसो को ये मैच। और ये पहली बार नहीं होगा, वो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, शायद 2 बार कर चुके हैं, एक बार आईसी टाइटल पिक्चर में, एक बार अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर में। ऑल्दो अभी सारी सिचुएशंस ठीक चल रही हैं भाई जिमी ऊसो जे ऊसो के बीच, लेकिन आपको पता ही होगा जब नंबर 1 कंटेंडर बैटल रॉयल हुई थी उसमें जे ऊसो ने ही एलिमिनेट किया था अपने भाई को। अब पिछले रॉक एपिसोड पे तो वैसे उन्होंने दिखाया कि सब कुछ ठीक है इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, जिमी ऊसो गुस्सा नहीं है उस बात पे, लेकिन हु नोज यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता जिमी ऊसो अंदर से बहुत ना खुश हो, बाहर से दिखा रहे हो कि भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो और वो आके सच में जे ऊसो को कॉस्ट करवा दे मैच, जिससे कि फिर सीएम पंक बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन। बाकी अगर ये एंडिंग नहीं होती तो इससे नेक्स्ट एंडिंग जो हमें देखने को मिल सकती कि द विजन यानी कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड, स्पेशली ब्रॉन ब्रेकर यार, जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे, सेथ पे उन्होंने अटैक किया, और विजन में बातें तो ये चल रही कि जो भी जीते इस मैच को उसके पीछे हम जाएंगे, उसको तोड़ फोड़ देंगे और टाइटल ले लेंगे। बट जरूरी नहीं ये चीज हो, ये चीज भी हो सकती कि भाई द विजन फैक्शन यहाँ पे आए, ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड दोनों पे अटैक कर दे और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाए। फिर आप बोलोगे कि फिर चैंपियन कैसे कोई बनेगा, तो यार कोई चैंपियन नहीं बनेगा, ये टाइटल काफी लंबे टाइम तक भी विकेटेड रह सकती, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी बनती है। और जो फाइनल एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है इस मैच से, वो तो ऑब्वियस ही है, जो कि सबसे ज्यादा लग भी रही है पॉसिबिलिटी कि भाई सीएम पंक यहाँ पे जे ऊसो को हरा देंगे, वो भी क्लीन। इवेंचुअली शायद उन्हीं को चैंपियन बनना था सेथ रॉलिंस को हरा के, और मोस्ट प्रोबेबली वो बन भी जाएंगे अगर वो जे ऊसो को अब हरा देते हैं। तो उनके पास से टाइटल गई थी ना, तो उन्हीं के पास वापस आनी चाहिए कायदे से। तो यही है वो एंडिंग जो कि हमें इन दोनों मैचेस से देखने को मिल सकती है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। डेफिनेटली आपके मन में कुछ और भी होंगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने आपको बड़ी बड़ी न्यूज बताई थी रीटॉक्स के 15th एपिसोड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है जाननी तो ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।